1 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखा की शुरुआत की जाएगी। इस बात का ऐलान पहले भी हम लोग कर चुके हैं और 6 महीने के अंदर 10,000 शाखाओं का निर्माण हम करेंगे, इस बात की भी घोषणा कर चुके हैं। लेकिन आज मैं जब आपसे बात करने जा रहा हूं तो इन तिरंगा शाखाओं से जुड़ने के लिए क्या तरीके अपनाने होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इन तिरंगा शाखाओं का उद्देश्य क्या है उसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे और ये तिरंगा शाखाएं किस प्रकार से संचालित होंगी, इन तमाम बिंदुओं पर आपसे बातचीत करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत का तिरंगा हर एक भारतीय की आन बान और शान की पहचान है। भारत का तिरंगा हम सब के लिए गर्व और गौरव का प्रतीक है। इसलिए जितनी भी तिरंगा शाखाएं उत्तर प्रदेश में होंगी, शाखा की शुरुआत में हम सारे लोग तिरंगा सामने लगाकर जितने भी सदस्य उस शाखा में मौजूद होंगे, तिरंगे को प्रणाम करके अपने शाखा की शुरुआत करेंगे। शाखा में सबसे पहली चर्चा जिस महापुरुष के विषय में हम लोग करने जा रहे हैं, 1 जुलाई को वो भारत के संविधान के रचयिता, भारत के संविधान को लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक सार्थक और अच्छी चर्चा पहली तिरंगा शाखा में, यानी कि 1 जुलाई को जो होने वाली तिरंगा शाखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस दिन पहली शाखा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चर्चा होगी। लेकिन तिरंगे को नमन करने के बाद सबसे पहले भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, वो संविधान हमारा शाखा प्रमुख सभी मौजूद सदस्यों को पढ़कर सुनाएगा और साथ ही साथ सारे लोग उसके साथ उस संविधान की प्रस्तावना को दोहराने का काम करेंगे। यानी हर तिरंगा शाखा में यह आवश्यक होगा कि शाखा की शुरुआत में भारत के संविधान की प्रस्तावना हमारा शाखा प्रमुख पढ़ेगा और जितने भी सदस्य उस शाखा में मौजूद होंगे वो उसको दोहराने का काम करेंगे। इसके बाद 10 मिनट का एक वीडियो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ा हुआ उस शाखा में दिखाया जाएगा। उस 10 मिनट के वीडियो के बाद 20 मिनट तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में उस शाखा में चर्चा होगी। यह हो गया आधे घंटे का समय, यानी कि 30 मिनट का समय निकल गया। बाकी जो 30 मिनट का समय होगा उसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर, राज्य के मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर और अपने क्षेत्र में अगर कोई रचनात्मक कार्य शाखा के साथी सोचते हैं कि करना चाहिए, उसका निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, जिस राज्य में आप रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहां के मुद्दों पर चर्चा, और आप जिस लोकलिटी में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, वहां अगर कोई स्थानीय समस्या है तो उसके बारे में चर्चा, और उसको लेकर अगर आपकी कोई योजना बनती है तो उस पर काम कैसे करना है वो आपको तय करना है। अब किस प्रकार के रचनात्मक कार्य इसमें लिए जाएंगे? गोमती सफाई का अभियान या नदी सफाई का अभियान या गंगा नदी की सफाई का अभियान, वृक्षारोपण का कार्य, आपके अपने क्षेत्र में श्रमदान,
जहां कहीं भी गंदगी हो उसकी सफाई का काम। अगर आपके जनपद में, आपके नगर में या आपके गांव में किसी शहीद के स्थल पे या उनकी स्मृति में कोई स्मारक बना है तो उसके देख रेख, उसके रखरखाव, उसकी सफाई का अभियान। ब्लड डोनेशन एक बहुत पवित्र कार्य है। बहुत सारे लोगों को खून की आवश्यकता होती है, तो तिरंगा शाखा के जो सदस्य होंगे वो इसको अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए वृक्षारोपण और ब्लड डोनेशन यानी कि रक्तदान जैसे पवित्र कार्य से भी वो जुड़ेंगे और रक्तदान के भी शिविर समय समय पर आयोजित किए जाएंगे तिरंगा शाखा की ओर से, जिससे कि लोगों की जीवन की रक्षा करने में उनकी भूमिका हो सके। तिरंगा शाखा मददगार साबित हो।